हाय। इस वीडियो में सीखेंगे कि पेन टैबलेट का शॉर्टकट हम कैसे बना सकते हैं कि हम एक शॉट में वन शॉट में वीडियो शूट कर सकें। हमें बाद में एडिटिंग की जरूरत नहीं है। जब हम चाहें तो स्क्रीन पे आ सकें, जब हम चाहें छोटा हो जाए, जब हम चाहें स्क्रीन पे लिख पाएं, जब हम चाहें स्क्रीन शो कर सकें। हमें कुछ भी एनोटेशन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाद में एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ यहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे यूट्यूब पे मैंने जितने वीडियो बनाए हैं सारे वीडियो अनएडिटेड हैं, किसी में कोई एडिटिंग नहीं है, सब डायरेक्ट शूट किया गया वीडियो है। और आप देख सकते हो, और सब पे ठीक ठाक व्यूज आए हैं और बढ़िया चलता है। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बहुत बिजी हैं, जिनके पास एडिटिंग का टाइम नहीं बचता। तो मुझे किसी वीडियो को शूट करने में उतना ही समय लगता है जितने जब मैं रिकॉर्ड बटन दबाता हूँ और जब मैं स्टॉप बटन दबाता हूँ, बीच में सिर्फ बोलता हूँ, ठीक है। तो ये तरीका है मेरा, और आप चाहो तो इसी तरीके से अपना के अपना यूट्यूब जर्नी का जो वीडियो बनाने का प्रोसेस उसको फास्ट कर सकते हो। तो पेन टैबलेट का शॉर्टकट यही मेरा तरीका है यूज करने का। और मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था, इनका नाम है स्वीट पोटैटो। इन्होंने मुझे पूछा था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन कंप्लीट शॉर्टकट वी कैन मेक ऑन वीक A15। तो ये वीक A15 का ये टैबलेट है। यहाँ पे मैंने सारा का सारा मैप दे रखा है आपको कि मैंने कैसे काम किया है। तो देखो, जनरली आमतौर पे ये जो 3 बटन हैं जो उजले घेरे के अंदर है, ये मैं एपिक पेन सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करता हूँ। ये 3 है, इसको मैं चेंज करता रहता हूँ कभी किसी चीज़ के लिए। तो अभी मैं इस पे मैंने स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर सेट कर रखा है, ये जो आप देख पा रहे हो। ये 3 टूल हैं जनरली, ये 3 टूल मैं यूज़ करता हूँ। एपिक पेन यूज़ करता हूँ, मेरे पास पेड वर्जन है। स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर ये फ्री में मिल जाएगा आपको, अगर आप पेड वर्जन यूज़ नहीं करना चाहते हो तो, ठीक है। एपिक पेन का, और साथ ही साथ अगर आप ओबीएस चाहो तो ओबीएस तो कम्प्लीटली फ्री है, वो सब लोग आप लोग यूज़ करते ही होगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ही ये सारा शॉर्टकट मैंने बना रखा है, और वो काम करता है। कैसे काम करता है तो मैंने बता दिया। ऊपर के 3 ये जो बटन है जो वाइट घेरे के अंदर है, ये मैं एपिक पेन के यूज़ करता हूँ। ये जो 3 बच गए, इसके अलावा इन तीनों को मैंने फ्री रखा है, चेंज करता रहता हूँ अलग अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से। और नीचे के जो 6 हैं, ये 6 मैं यूज़ करता हूँ ओबीएस के लिए। जैसे कि ये स्टार्ट बटन हो गया, इसको स्टार्ट बटन के लिए रखा है मैंने, स्टार्ट रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। पॉज ऑन पॉज के लिए इसको रखा है, स्टॉप के लिए इसको रखा है। ओबीएस के ऊपर सीन चेंज करता हूँ मैं इससे बट दबा के, ये सीन 1, सीन 2, सीन 3, इस तरह से मैं सारा का सारा यूज़ करता हूँ। जनरली ये जो रोलर है ना, इसको जूम आउट जूम इन के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आप बाएं साइड की तरफ यानी कि एंटी क्लॉक घुमाओगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और अगर इसको राइट साइड घुमाओगे यानी कि क्लॉकवाइज घुमाओगे तो जूम इन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो पेन है, पेन पे ये ऊपरी बटन होता है, आप इसको देख पा रहे होगे। तो ये जो ऊपर का है ना, ये काम करता है पेन का और इरेजर का दोनों, और नीचे वाला जो है राइट क्लिक के लिए काम करता है। तो जनरली नीचे वाले का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। इस तरह से मैं काम करता हूँ। कैसे करता हूँ ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर मुझे मान के चलो कि स्क्रीन पे लिखना है, अभी फिलहाल इसी स्क्रीन पे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रेस करूँगा, देखो मेरा पेन बन गया है। और आपको पता भी नहीं चला कि पेन कैसे बना, कि कोई कोई भी नया विंडो नहीं ओपन हुआ है। हालांकि एपिक पेन चल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो एपिक पेन की वजह से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ लिख पाऊंगा। और मुझे चाहिए कि मुझे अब पेन से कर्सर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये कर्सर बन गया, देखो लिखा हुआ है ऊपर, लेकिन पीछे स्क्रीन मूव कर रही है ना। और अगर मुझे ये सारा डिलीट करना है, तो मैंने क्लिक किया, एक क्लिक किया और डिलीट हो गया। तो ये सारा का सारा कंट्रोल इसी पेन टेबलेट के ऊपर से काम हो रहा है। कि इस हाथ से मैं पेन टेबलेट यूज करता हूँ, इससे मैं पेन पकड़े रहता हूँ, तो दोनों यूज़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बिल्कुल जैसे बाइक चलाते हैं ना, एक से एक्सेलेरेटर देते हैं, दूसरे से आप क्लच यानी गियर चेंज करते हो, क्लच लेकर। तो इस तरह से काम होता है। अब ओबीएस पे कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा ओबीएस ओपन है आपके सामने, और यहाँ पे देखो, आप सीन देखना कैसे चेंज होगा। मैं आपके सामने इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और यहाँ अगर मैं प्रेस करूँगा, ये सारे सीन चेंज करने के ऑप्शंस मेरे यहाँ पे हैं। अगर आप सर्किल में देखना, जहाँ पे गोल सा वीडियो आ रहा है, मैंने इसको प्रेस किया, ये सीन 1 है, मैंने इसको प्रेस किया, सीन 2 बन गया, इसको प्रेस किया, सीन 3 बन गया। फिर मैंने इसको प्रेस किया, सीन 1 पे आ गया। बीच में कहीं भी जंप कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पे कहीं भी जंप करता रहता हूँ मैं, ठीक है। कहीं भी जंप करता रहता हूँ, तो ये सारा सारा ट्रांजिशन हो रहा है। इसके बाद क्या है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो देखो यहाँ पे, या इस वीडियो के नीचे देखना कि कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। और अगर मुझे मान के चलो बीच में कहीं रुकना हो गया, कुछ कोई कारण से कुछ भी कहीं पे मैं अटक गया, खांसी आ गई, तो मैं बस यहाँ प्रेस करूँगा और ये पॉज हो गया, देखो यहाँ पे पॉज हो गया है वीडियो, ठीक है। अगर मुझे फिर से मैं रेडी हो गया हूँ, बीच में कोई गेस्ट आ गया तो उनको अटेंड करके आ चुका हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा अनपॉज हो गया, वीडियो वहीं से चालू होगी जहाँ से रिकॉर्ड हो रही थी। और इसके बाद फिर क्या, अगर मेरा सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, मैं यहाँ प्रेस करूँगा, वीडियो स्टॉप हो जाएगा। और अभी जो मैंने बोला है सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। ऑलरेडी देखो यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है, तो मैं यहाँ डेट मॉडिफाइड कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ क्लिक किया, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है।
देखो, और अगर मुझे मान के चलो बीच में कहीं रुकना हो गया, कुछ कोई कारण से कुछ भी कहीं पे मैं अटक गया, खांसी आ गई, तो मैं करूँगा अनपॉज हो गया, वीडियो वहीं से चालू होगी जहाँ से रिकॉर्ड हो रही थी, और इसके बाद फिर क्या, अगर मेरा सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, मैं यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया आपको, यानी कि वीडियो ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है। और यही रीज़न है कि मैं बहुत फास्ट तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं चेंज कैसे करता हूँ सारा का सारा। यहाँ पे आप जाओगे सेटिंग में जाने के बाद हॉट कीज में, और ये जो शुरुआत क्या है ना, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज, ऑन पॉज, इन सब के लिए मैंने क्या कर रखा है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 4। तो ये जो नंबर 4 है मेरे कीबोर्ड का, उसमें नंबर 4 मैंने डाल रखा है, क्योंकि अल्ट प्लस 4 दबाने से ना कंप्यूटर के सारे एप्लीकेशन बंद होने लगते हैं। तो मैंने नंबर 4 यूज़ किया। अगर आप चाहो तो आप कुछ और यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद ये स्टार्ट के लिए मैंने नंबर 4 और स्टॉप के लिए 6 यूज़ कर रखा है, क्योंकि 5 जो है पॉज एंड पॉज के लिए, ये दोनों सेम ही रखा है मैंने। और अगर आप चाहो इसको चेंज करना, तो यहाँ पे जाके फिर से कंट्रोल अल्ट प्लस 4, यहाँ पे जैसे लिखना होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 4, ये आप रख सकते हो। और इसी तरीके से सीन के लिए मैंने यहाँ पे सीन 1 के लिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस नंबर 2, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस नंबर 3, यानी कि जो भी आप चाहो, कुछ भी चाहो बना सकते हो आप। मैंने ये बनाया है, आपकी मर्जी में जो आए आप बना सकते हो की। तो इस तरीके से सारा कुछ हो जा रहा है, ठीक है। और मैं यहीं से सारा कुछ शूट कर पाता हूँ। तो जनरली जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको शूट करके दिखा भी देता हूँ। ओबीएस मेरा डाउन है, मैं ओबीएस पे रहता नहीं हूँ, और मान के चलो ये स्क्रीन मुझे शो करनी है, और इस स्क्रीन पे कुछ बताना है लोगों को, तो मैं बताऊंगा। अब देखो, बिल्कुल मेरा हाथ ऊपर है, ये मेरा ऊपर है, एक से तो मैं बटन दबाऊंगा, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले सीन 1 पे आना है। मुझे पता चले, मैंने जैसे दबाया मुझे पता है कि मैं सीन 1 पे हूँ। मैंने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई ओबीएस की, तो मेरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब मुझे स्क्रीन पे कुछ बताना है, लिखना है, तो मैं यहाँ पे पेन ले लूँगा, यहाँ पे बताऊँगा कि हाँ ये डाउनलोड एंड मैनुअल ड्राइवर्स यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब मुझे चलो मान के चलो सीन चेंज करना है, मैंने इसको डिलीट किया और मुझे अगला पेज खोलना है, तो मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब गूगल पे मुझे कुछ सर्च करना है एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो मैंने अमेजॉन ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, और साथ ही साथ, हालांकि एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको कि मुझे स्क्रीन पे शो करने के लिए सीन चेंज करना था, तो मैंने सीन चेंज कर लिया अभी। अब सीन चेंज करा तो मैं, अब मुझे पता है कि मैं छोटा हो गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ और सीन दिख रहा है। अब मुझे फिर से जो पहले स्क्रीन था ये गूगल पे, अब मुझे कुछ लिखना है, तो फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, और ये चलता जा रहा है। इसके पहले जो मैंने लिखा था वो मेरे चेहरे पे आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और फिर मैं यहाँ पे मुझे गायब होना है, तो मैं वीडियो से गायब हो गया और पूरा का पूरा स्क्रीन दिख रहा है। मैं स्टॉप कर देता हूँ इसको, और मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट क्या आया है। तो आउटपुट अभी आ चुका होगा, यहाँ पे देखो शो रिकॉर्डिंग में जाएंगे तो मैंने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई ओबीएस की, ये डाउन किया और मुझे कुछ सर ये, तो मैं, मुझे पता है कि मैं छोटा हो गया हूँ, यहाँ पे आ गया हूँ, बताना है, लिखना है, तो मैं यहाँ पे पेन ले लूंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि हाँ ये तो मैंने शो करने की, पहले स्क्रीन था ये गूगल पे, अब मुझे कुछ सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो गया ना, आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है, गायब हो गया और पूरा का पूरा स्क्रीन दिख रहा है। तो आपको ये दिखाना चाह रहा था मैं कि रिकॉर्डिंग हो जाती है आराम से, अगर हम करना चाहें तो सब कुछ बहुत आराम से सब कुछ मैनेज हो जाता है। अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और कवर करना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो लोग एपिक पेन नहीं लेने का मन है जिनका, वो आप स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हो। वो यहाँ पे आपको स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर ऐसा दिखता है, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च करोगे ना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, तो आपको मिल जाएगा, पहला ही मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, कंप्लीटली फ्री है, इसका भी आप शॉर्टकट बना सकते हो। हालांकि मैं दोनों का दिखा देता हूँ। जो एपिक पेन का शॉर्टकट मैंने बनाया था वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कि एपिक पेन पे जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इसकी सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे देखो, अगर हो सके तो इनेबल घोस्ट मोड कर लोगे, तो क्या होगा कि ये जो आ रहा है ना मेनू, ये बिना आए ही आपका काम करना चालू कर देगा, यानी कि घोस्ट मोड यानी भूत की तरह ही काम करेगा पीछे से। कंडीशन अप्लाइड कि ये स्टार्टअप के समय ही, स्टार्टअप जो ऐप होते हैं ना उसमें आप उसको डाल देना, ताकि वो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होती है ऑन हो जाए, आपका पीछे बैकग्राउंड में चलता रहे, ठीक है। अब क्या है कि कर्सर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, तो मैंने इसको जो मेरा वीक पेन टेबलेट है ना, इसके ऊपर मैंने सेट कर रखा है। एक और चीज़ मैं बताने वाला था आपको शायद, जो मैंने कवर नहीं किया, कि जो मैंने शॉर्टकट बनाया है वो यहाँ से बनता है। ये जो बिग का ड्राइवर हमने इंस्टॉल कर रखा है, इसके ऊपर हम शॉर्टकट बनाते हैं, जैसे कि ये है, तो यहाँ पे हमने शॉर्टकट बना रखा है इस तरीके से। क्या करना है, जैसे इसको हटाना है, मान के चलो, तो इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 4 यहाँ मैंने प्रेस किया और यहाँ पे ओके कर दिया, हुआ ऐड हो गया। इसी तरह से यहाँ पे तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये तीनों मैंने बना रखा है। सीन स्टार्ट पॉज एंड पॉज करने के लिए स्टार्ट सीन 1, ये सीन 2, सीन 3, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने बना रखा है कर्सर के लिए। कैसे दिखा मुझे कर्सर का क्या होगा शॉर्टकट, यहाँ पे देखा मैंने, कर्सर का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2, तो मैंने यहाँ पे भी सेट कर रखा है। देखो नीचे देखो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसी तरीके से मैंने यहाँ सेट कर रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3।
और यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7, क्योंकि ये जो है क्लियर स्क्रीन का है। देखो यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको दिखेगा क्लियर स्क्रीन का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 है। तो ये सारे ऑक्यूपाइड हो गए, बच गए 3। इन तीनों को अभी फिलहाल जैसे मैंने स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर पे कर रखा है। तो अगर आप इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो स्क्रीन मार्कर रिकॉर्डर पे अगर जाता हूँ मैं, तो यहाँ देखो आप, इसको मैंने ओपन किया। इसके भी शॉर्टकट यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे ना, तो इसके सारे शॉर्टकट्स आप चेंज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी पेंसिल के लिए है। अगर आपको क्लियर स्क्रीन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, और अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है यानी कि कर्सर लाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। जैसे इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ और ये मेरा स्क्रीन मार्कर ऑन है। अगर मुझे पेन चाहिए तो देखो मैंने यहाँ शॉर्टकट बना रखा है। इस पर मैंने बना रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये हो गया पेन के लिए, ये हो गया जो भी लिखा उसको डिलीट करने के लिए, और ये हो गया डिस्प्ले पे आने के लिए। तो देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका यूज। जैसे कि मैंने ये प्रेस किया तो ये मेरा पेंसिल हो गया, जो इसकी वजह से स्क्रीन मार्कर रिकॉर्डर की वजह से चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँ, अपना नाम लिखना चाहूँ रतीश झा, ये मैं लिख सकता हूँ। या फिर मैं लिखना चाहूँ बेस्ट, कुछ भी लिखना चाहूँ। तो अब इसको मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ प्रेस किया मैंने, डिलीट हो गया। अगर मुझे मान के चलो ये जो पेन है, पेन मोड से बाहर निकलना है, मुझे माउस यूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा इसके नीचे ये प्रेस करूँगा और ये माउस बन गया। ठीक है, और ये देखो ये माउस बन गया। अब ये माउस बन गया, मैं इसको आराम से यूज कर सकता हूँ। मैंने अमेजन पे क्लिक किया, अमेजन खुल गया। ठीक है, तो समझ रहे हो आप कि हर कुछ यहाँ पे पॉसिबल है, सब कुछ शॉर्टकट की वजह से हो रहा है। और आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो में। तो आपके मन में अगर कोई भी और सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, और आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कोर्स कैसे बनाते हैं, कैसे सेल करते हैं, कौन सा एलएमएस लेना चाहिए, कौन सा ऐप बनवाना चाहिए, यूट्यूब पे कैसे काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम पहुंच सकें, हर एक सोल्यूशन आपको ऑनलाइन टीचिंग के लिए, अगर आप अपना ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके हर एक सोल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा। क्योंकि मैं उन्हीं लोगों को ट्रेन करता हूँ जो ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और अपनी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोचिंग बिजनेस या ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस। तो चलिए, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार रहेगा। आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछते रहिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता रहूँगा। ठीक है, बाय बाय।